हुंकारेशवारूढे नीलनीरजलोचने त्रैलोक्यैकमुखे दिव्ये कालिकायै नमोऽस्तु ते। प्रत्यालीढपदे घोरे मुण्डमाला प्रतिलम्बिते खर्वे लम्बोदरे भीमे कालिकायै नमोऽस्तु ते। नवयौवनसम्पन्ने गजकुम्भोपमस्तनी वागीश्वरी शिवे शान्ते कालिकायै नमोऽस्तु ते। लोलजिह्वे हरालोके नेत्रत्रये विभूषिते घोरहास्यत्कटाकारे देवी कालिकायै नमोऽस्तु ते। व्याघ्रचर्माम्बरधरे खड्गकृतककरे धरे कपालेन्दीवरे वामे कालिकायै नमोऽस्तु ते। नीलोत्पलजटाभारे सिन्दून्द्रेन्दुमुखोदरे स्फुरद्रक्तत्रोष्टदशने कालिकायै नमोऽस्तु ते। प्रलयानल ध्रुमाभे चन्द्रसूर्याग्निलोचने शैलवासे शुभे मातः कालिकायै नमोऽस्तु ते। ब्रह्मशम्भुज लोघे च शवमध्ये प्रशंसिते प्रेतकोटिसमायुक्ते कालिकायै नमोऽस्तु ते। कृपामयी हरे मातः सर्वाशापपरिपूरिते वरदे भोगदे मोक्षे कालिकायै नमोऽस्तु ते। इति उत्तरतन्त्रार्गतं श्रीकाली ताण्डवस्तोत्रं सम्पूर्णम्। सभी को सुप्रभात और जय माँ काली। इंदिरा जी, अनमोल पीर जी, आप लोगों को बहुत साधुवाद और जय श्री राम, जय माँ काली। तो आज हम जो है वो पूरा, जिसने मिस कर दिया पूरी सीरीज की मोहम्मद के साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स का, तो वो आज का संक्षिप्त समरी कुछ पॉइंट्स की है, उसमें मैं पूरा संक्षिप्त दे दूंगी उसका मोहम्मद का। लेकिन उससे पहले हम आज की न्यूज जान लेते हैं। बीकेएस जी, आपको भी राम राम। तो आज की न्यूज है, इजराइल का समर्थन करने पर एएमयू में पढ़ चुके शर्जील उस्मानी ने हिंदुओं को कहा भला बुरा, भगवान राम पर कर चुका है आपत्तिजनक टिप्पणी। हम इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने आतंकी हमले की निंदा की। हमास के 17 सैन्य परिसरों और 4 मुख्यालयों को किया गया है तबाह। तो आपको पता है कि आज ही जो है हमास का हमला हुआ है इजराइल के ऊपर, और ये वही चीज है। ये लोग क्या करते हैं, जब ताकत में कम होते हैं तब तो तुम्हारे से कुछ नहीं करते, और जब ताकत में बढ़ जाते हैं तो तुम पे अटैक करते हैं। ये वही काम किया है। इजराइल पे आज हमला हुआ है, और एक इजरायली जो फीमेल सोल्जर थी उसको इन्होंने नंगा करके और उसका परेड भी निकाला है। तो ये है जिहादियों की मानसिकता। इस्लाम कभी नहीं चेंज होगा, ये हमेशा वैसे ही रहेंगे। एनडीए को 315 सीटें, 70 पर सिमट जाएंगी कांग्रेस। इंडिया टीवी सीएनएक्स के ओपिनियन पोल में दिखा इंडी गठबंधन का बुरा हर्ष। अच्छा, एक बात और बता दूं कि ये लोग ये सोचते हैं कि ये जैसे पाकिस्तान वगैरह कंट्री है, ये भी ये सोचता है कि भाई इंडिया जो है वो इनकी, चूंकि मुगल एक बार राज कर चुके हैं तो पूरा इंडिया जो है ये इनके हाथ से निकल गया, ये मतलब इनकी भूमि है। ये हरे इंडिया को भी अपनी जमीन समझ के ये सोचते हैं कि इन्होंने इसको लूज कर दिया, बजाय कि इसके लिए कृतज्ञ हों कि हमने इनको आधा बंटवारा करके दे दिया। ये लोग ये सोचते हैं कि ये पूरी पृथ्वी जो है ना वो पूरे अल्लाह और उसके नबी मोहम्मद की है, और ये एक एक करके जहां जहां पावरफुल होते हैं वहां वहां ये जिहाद करते हैं। और आज इजराइल पे इन्होंने इनोसेंट सिविलियंस के साथ ये काम किया है। तो एएपी के जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष यामीन उल इस्लाम ने शेयर की पीएम मोदी की आपत्तिजनक तस्वीर। हिंदू संगठन नाराज, पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके शुरू करी है जांच। तू हिंदू है, साथ नहीं रख सकता, मोहम्मद शाहिद ने मंदिर में भर दी मांग।
फिर 9 साल तक करता रहा शोषण, मां भाई की जान से मारने की धमकी, फलों को मुंह में डालकर फिर रखा ठेले पर। वीडियो हुआ वायरल तो मांगी माफी, मुजफ्फरनगर में हिंदू संगठनों द्वारा बाप बेटे पर एक्शन की मांग। तो ये फल वाला जो मुसलमान है, ये मुंह में रख के फल उसको झूठा कर करके ठेले पर रखता है। इजराइल पर आतंकी हमले से काफी आहत हूं, हमारी प्रार्थनाएं एवं संवेदनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। इस कठिन परिस्थिति में हम इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं, ये ऑफ इंडिया स्टाफ ने लिखा है। 15 साल 600 बार बलात्कार, पादरी के खिलाफ जारी हुआ वारंट, चर्च से लेकर पार्किंग तक किया बच्ची के साथ रेप। कौन है, जरा मैं इसकी तस्वीर भी देख लूं, इस राक्षस की। ये है ये, और उसको प्रेग्नेंट कर दिया, नाबालिग लड़की को। ये टेक्सास में है, 7 साल से ये बलात्कार कर रहा है, और 15 सालों में, सॉरी, जब वो 7 साल की थी तब से लेकर अब तक 15 सालों तक ये 600 बार कर चुका है, और राक्षस करार दे दिया है पीड़िता के पिता ने। रॉबर्ट एल कार्टर सेंचुरी चर्च ऑफ क्राइस्ट में ये पादरी है। देखो, ऐसे इस तरह के ये लोग हैं। बारिश में धुल गया मैच, लेकिन भारत जीत गया गोल्ड मेडल। एशियन गेम्स में महिलाओं के बाद अब भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने किया कमाल। अमेठी में संजय गांधी अस्पताल में इलाज की कमी से मर गए 121 मरीज, उड़ाई गई थी अफवाह, डीएम ने बताई असली बात। अमेरिकी गायक का वीडियो नंगे रणवीर सिंह नग्न फोटोशूट को लेकर दर्ज हुआ था। अश्लीलता फैलाने का केस, अब अंग्रेजी गाने में दिखे अभिनेता। जगिए नहीं तो कश्मीर जैसा हाल होगा, कुंभकर्ण के बाद सबसे अधिक हिंदू सोया। धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की फिर भरी हुंकार। एनडीए को 315 सीटें, 70 पर सिमट जाएगी कांग्रेस। इंडिया टीवी सीएनएक्स के ओपिनियन पोल में दिखा इंडी गठबंधन का बुरा हश्र। ये मैं पढ़ चुकी थी पहले। सिर्फ चीन ही नहीं, पाकिस्तान से भी न्यूज क्लिक का गठजोड़। आईएसआई एजेंट गुलाम नबी के साथ साठगांठ, दिल्ली पुलिस की एफआईआर में खुलासा हुआ है। उनसे जंग लड़ो ताकि अल्लाह तुम्हारे हाथों उन्हें दंड दे। इजराइल के मस्जिदों में लाउडस्पीकर से जिहाद का ऐलान। तो ये लाउडस्पीकर इसी के लिए रखते हैं ताकि सारे मुसलमानों को एक साथ जो है वो एकत्रित कर सकें। घरों में घुसे आतंकी, इजराइल के शुआफा शरणार्थी मस्जिदों ने कुरान की एक आयत का पाठ किया जिसमें कहा गया अल्लाह आपके हाथों से उनके हत्यारों को दंडित करेगा, उनसे युद्ध करो ताकि अल्लाह तुम्हारे हाथों से उन्हें दंड दे। तो ये है जिहादी। ऐसा जवाब देंगे कि दुश्मन ने सोचा भी नहीं होगा। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने किया युद्ध का ऐलान। सेना ने लॉन्च किया सोर्ड्स ऑफ आयरन। ये क्या चीज है भाई? आतंकवादी समूह हमास द्वारा हमले की शुरुआत के लगभग 5 घंटे बाद इस मामले पर अपने पहले सार्वजनिक बयान में नेतन्याहू ने कहा दुश्मन को ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी जैसी उन्होंने पहले कभी नहीं जानी होगी। चलो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली मैं एक बात और बताऊंगी अभी। दूसरे एक न्यूज और रहती है, इसको पढ़ दे। दूसरे लोगों को भी टाइप 7 बंगला आवंटित किया गया है, लेकिन मेरा छीन लिया गया। कोर्ट के निर्णय पर एएपी सांसद राघव चड्ढा ने रोया दुखड़ा। तो यही थी आज की खबरें। मैं ये कहने वाली थी कि ये जो जूइश लोग हैं ना, इनके मजहब में कन्वर्ट करना नहीं लिखा। अच्छा, इन लोगों ने, मैंने सुना है, आज मैंने वो भी सुना था जयपुर डायलॉग्स, तो वो संजय दीक्षित जी बोल रहे थे
कि ये लोग जो है ना वो कन्वर्ट तो नहीं करते, और इन लोगों ने एक ही शब्द कहा जब हुबैदा कुछ करके कोई वर्ड है ये कहा, इसका मतलब कि हुबैदा की लड़ाई या ऐसा कुछ वर्ड इन्होंने बोला, उसका मतलब ये है कि वो बैक बाइटिंग कह रही हूँ, बैक स्टैबिंग करी थी मोहम्मद ने उबैदा की लड़ाई में। इन्होंने ऐसा दिखाया जब ये कमजोर थे कि हम तो तुम्हारे मित्र हैं, और पीछे से एकदम से हमला कर दिया जब ये ताकतवर हो गए। तो ये इन्होंने हुबैदा एक ही वर्ड बोला या इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग में, तो सब समझ गए एक ही वर्ड से कि ये चीज करेंगे, क्योंकि ये लोग ये बात कर रहे थे ना बड़ी उसकी। अच्छा, 1973 में मैं एक बात बता दूं कि 1973 में भी जैसे कि जो अगर आप देखें तो इसराइल के एक तरफ तो सीरिया है और इस तरफ को इजिप्ट है, ये दोनों मुसलमान देशों ने एक बार हमला कर दिया था 1973 में, या पता नहीं 71 में, 73 में शायद किया था। तो इन्होंने सोचा हम इसराइल का एक बहुत बड़ा पार्ट चुरा लेंगे। तो मैं बस 1 मिनट की न्यूज बता रही हूँ। तो इन्होंने क्या किया कि इजराइल पर हमला कर दिया, लेकिन इजराइल ने क्या किया कि इजिप्ट और सीरिया दोनों के सिटीज पर हड़प लिया बजाय, और उनको हरा दिया दोनों को। और इजिप्ट का एक बहुत बड़ा पोर्शन है सिनाई करके, उसको हड़प लिया। बाद में इजिप्ट ने उसके साथ जो है वो एक पीस ट्रीटी कर ली और कहा हमारा लैंड हमें वापस दे दो। तो इजराइल ने उनका लैंड उनको वापस दे दिया, लेकिन सीरिया का नहीं दिया। ये पुरानी बात है। एनीवेज, तो अब जो है हम आज के इस पर आते हैं, और आज जो है वो मैं आपको सारांश दे दूंगी। तो जिन लोगों ने पूरी सीरीज मिस कर दी है साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स की, तो उसका आज हम सारांश कर देंगे। और इंदिरा जी एक बहुत छोटा सा होने वाला है, 1 पेज का बस। तो बस ये सारांश है, तो 1-2 पेज का है बस। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये डॉक्टर जेके शाइनलिंग जो एक वो है साइकाइट्रिस्ट हैं, उन्होंने ये किताब लिखी है, और ये क्रोनोलॉजिकल बता रही है कि सबसे पहले मोहम्मद को कौन सी बीमारी हुई, उसके बाद कौन सी हुई, उसके बाद कौन सी हुई। तो पहला पॉइंट है कि बचपन से ही मोहम्मद जो है उसके अंदर डिपेंडेंट बिहेवियरल डिसऑर्डर था, यानी कि आश्रित आश्रित व्यवहार था ये, क्योंकि उसकी माँ ने उसको त्याग दिया था। तो ये आश्रित व्यवहार जो है ये साइकोलॉजिकल व्यवहार ये लीड करता है एडिपस कॉम्प्लेक्स को। और एडिपस कॉम्प्लेक्स जो है उसका मतलब ये होता है, एडिपस कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है कि जब एक बच्चा जो है सेक्सुअली आकर्षित हो जाता है माँ के साथ, तो वो पिता की हत्या करके माँ के साथ रहने लगता है। तो ये एडिपस कॉम्प्लेक्स जो है मोहम्मद को हो गया था। अब पिता तो उसका था नहीं जो उसका मर्डर करता, और माँ ने भी उसको मर गई थी जब वो 6 साल का था। तो लिहाजा उसका सेक्सुअल अट्रैक्शन जो है रिलेशनशिप उसकी आंट फातिमा के साथ हो गया था, और यही जड़ है, ये रूट कॉज है उसके सेक्स एडिक्शन का। तो सारे सेक्स एडिक्शन जो है वो उसको इसी वजह से हुए, फातिमा के साथ जो उसका सेक्सुअल अट्रैक्शन था, और सेक्स क्राइम्स वो पूरे लाइफ करता रहा। दूसरी बात, मोहम्मद के अंदर सीजोफ्रीनिया था। आपको पता है सीजोफ्रीनिया के जो मरीज होते हैं उनको हेलुसिनेशंस होते हैं और उनको आवाजें सुनाई देती हैं, कुछ लोगों को लोग भी दिखाई देते हैं। मेरे अपने ही जो हस्बैंड के कोई रिश्तेदार हैं जिसको ये सीजोफ्रीनिया है, मैं उससे मिली थी, वो यंग लड़का है, वो इस बात की दवाई खाता है, और उसने मुझे बताया कि उसको आवाजें सुनाई देती हैं। मैंने उससे खुद बातचीत करी है। तो वो सीजोफ्रीनिया उसको डेवलप हो गया था। ये एक्चुअली एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म था, तो जिसका कि खदीजा ने पूरा फायदा उठाया। खदीजा एक बिजनेस वूमेन थी, तो उसने उसके साइकोटिक जो एपिसोड्स होते थे उसको जब भी फिट पड़ता था सीजोफ्रीनिया का, तो उसके अंदर थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग थी जूडिज्म और क्रिश्चियनिटी की मोहम्मद के अंदर, क्योंकि वो तिजारत के लिए जाता था खदीजा के ऊंटों को लेकर सीरिया में, और यहाँ वहां आवागमन करता था। तो खदीजा ने जो है वो उसका फायदा उठाया, क्योंकि उसको मक्का के मंदिर पर कब्जा करना था, 360 मूर्तियों वाले मक्का पे। तो उसने सोचा इसको नबी बना लेते हैं, तो उसकी कोचिंग जो है उसने खदीजा ने उसको दी। और उसका जो ओकल्टिस्ट कजन, ओकल्ट कहते हैं तंत्र को, मतलब कि जो जादू टोना,
टाइप का चीज को ऑकल्ट बोलते हैं। तो उसका जो कजन था वराका बिन नौफाल, उसके साथ मिलकर ये वराका के पास गई मिलने के लिए। जब एक दिन ये पसीने पसीने होकर आया और इसने खदीजा को बोला कि इसको एक सराफिल कोई दिखा है, सराफिल सराफिल बोलता था ये पहले, बाद में इसको पता चला कि क्रिश्चियनिटी में तो जिब्राइल कहते हैं, तो इसने सराफिल का नाम बदल के जिब्राइल कर दिया था। एनीवेज, तो ये जो है अपने कजन वराका के साथ मिलके इसने जो है उसका जो सीजोफ्रीनिया होता था, उसको डेल्यूजन होता था। डेल्यूजन मतलब कि उसको ऐसा प्रतीत होता था। आपने देखा होगा एक सीरियल आता था इंडिया में जिसका नाम था हम लोग, अगर आपको याद होगा तो एक सीरियल आता था इंडिया में जिसका नाम था हम लोग। उसमें जो बशेशर था उस वो बहुत सारी गंदी शराब पी लेता था, चीप वाली, तो उसको बड़ी बड़ी छिपकली दिखाई देती थी, है ना? अगर आपको याद हो, बहुत साल पहले की बात है ये, बहुत साल, तो मैं बहुत छोटी होती थी तब ये सीरियल टीवी पे आता होता था, क्योंकि मुझे याद है मेरे घर के लोग बैठ के ये हम लोग देखा करते थे। तो उसमें भी उसको बशेशर को गंदी वाली चीप वाली शराब पीने से यही होता था। तो ऐसे ही इसको भी डिल्यूजन होता था। और तो इसने जो है डिल्यूजन को इसने इसको बोला कि ये तुम पर वही आ रही है। और ये एग्जैक्टली जो है कोरिलेट नहीं करा इसने बिब्लिकल जो लॉ ऑफ प्रोफेसी को, क्योंकि इसको थोड़ा बहुत ज्ञान था जूडिज्म और क्रिश्चियनिटी का। क्योंकि ये कनिंग, तीसरी बात, ये खदीजा जो थी ये बिजनेस वूमेन थी और इसको इस बात का बहुत नैक था कि ये अपॉर्चुनिस्ट थी और बड़ी चालाक थी। तो इसने उसको कन्विंस कर दिया कि तुम ही नबी हो और तुम्हें को कोई मेंटल बीमारी नहीं है। अब मोहम्मद की उसने बहुत ज्यादा कोचिंग की उसकी बीवी ने, तो वो अपने इस झूठ पर ही विश्वास करने लगा और धीरे धीरे उसके अंदर एक मसीहा कॉम्प्लेक्स हो गया, जिसमें उसने सोचा कि मैं लोगों का भला करूं और उनको ऐसी ऐसी बातें बताऊं। और फिर उसने जो है अपने अंदर इंटरनलाइज, मतलब अपने अंदर ही अंदर ये प्लान बनाई, एक स्पेशल प्लान कि पूरे अरब में जो है वो इसको पूरे अरब को बदल देगा जैसे कि अल्लाह ने कहा है। और जो खदीजा का विजन था, ये पॉलिटिकल एजेंडा था जिसको कि मोहम्मद ने सोचा कि अब मैं तो नबी हूं, तो मैं पूरी इसको मैं मसीहा बन के यहाँ के लोगों के साथ जो है इन पूरे अरब को बदल दूंगा। चौथी बात, मोहम्मद जो है वो इतना डिल्यूड हो गया, इतना ज्यादा उसको डेल्यूजन हो गया अपनी इस नई पावर का, और जो उसको एडुलेशन, जो सारे लोग उसको बड़ा पूजने लगे, खदीजा उसको बड़े हाथों हाथ रखने लगी और उसको अपने ऊपर बड़ा ईगो होने लगी। और उसने धीरे धीरे रिकॉग्नाइज किया, वैसे तो बचपन में उसको सारे ही बोना था, मोटा था, तो सभी उसको चिढ़ाते थे। तो लेकिन जब उसने देखा कि वो तो उसकी पावर बढ़ रही है और जो ये झूठ उसने फैलाया है, तो उसने धीरे धीरे करके नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया उसको। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या है कि आप अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं और दूसरों को नीचा, और कोई कितने भी आपके अंदर दोष हो आप उसको मानते ही नहीं कभी। नार्सिसिस्ट जो होता है वो आत्ममुग्ध होता है और अपने को बहुत श्रेष्ठ समझने वाला और दूसरों को कम। और उसने जो है अपनी अथॉरिटी को देखना, परसीव करना शुरू कर दिया और वो एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट हीरो जैसा बन गया। पांचवी बात, मोहम्मद ने जो है वो मक्का वासियों को जो है बोलना शुरू करा कि मैं पैगंबर हूँ, ये हूँ। तो उन लोगों ने तो मजाक उड़ाया, ये बोना तो वैसे ही उसका मजाक उड़ता था। ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करने से मक्कन ने उस पर विश्वास नहीं किया, तो वो अपने ही लोगों के द्वारा रिजेक्ट हो गया। तो उसने जितने अनुयायी बनाने थे मक्का में वो बन गए। इसके बाद चूंकि वो दूसरों के भगवानों को गंदा गंदा बोलता था और वो लोग इतने शरीफ थे कि केवल आकर शिकायत लगाते थे। अभी जो मुसलमान आके बोलते हैं कि देखो ये तो इसको भगाया गया वहां से, तो 13 साल तक ये मुफ्त की रोटी कैसे तोड़ता रहा? अगर लोग इसके जान के दुश्मन थे तो 13 साल तक ये वहां पर कैसे रहा? उसको तो जान से मार सकते थे, वो लोग इतने सारे थे। तो वो लोग शरीफ थे, ये उल्टा जो है खुद इसलिए भाग गया क्योंकि अब इसको पता था कि इसने बदमाशी करी है और कई लोगों के साथ इसने बुरा तो बहुतों को बोला है, इसने बदमाशियां भी करी हैं अपने गुरुओं के साथ।
तो ये भाग गया मक्का से मदीना। और ये साइकोलॉजिकली रिफ्लेक्ट करता है कि उसको अंदर से पता था कि वो फेल कर गया है, कि उसने मेजॉरिटी अपने लोगों को कन्वर्ट नहीं कर पाया है, तो इससे जो है उसकी पुरानी जो भावनाएं थी रिजेक्शन वाली वो उभर आई। अब वो उसमें स्टू करने लगा। स्टू कहते हैं हम बड़ी देर तक जैसे काढ़ते रहते हैं, जैसे हम कढ़ी बनाते हैं तो धीरे धीरे काढ़ते रहते हैं, ऐसे मीट को स्टू करा जाता है, मतलब धीमी धीमी आंच पे पकाने को स्टू कहते हैं। तो इसके अंदर जो ये द्वेष है लोगों के प्रति, ये धीरे धीरे स्टू करने लगा। तो कि भाई इसको मक्का से जाके मदीना आना पड़ा, इस बात का इसको धीरे धीरे गुस्सा आने लगा, इसके अंदर जमा होती गई बातें, और उसके अंदर का जो नार्सिसिस्टिक घमंड था उसने प्रवोक किया कि वो एक डेंजरस साइकोपैथी में बदल गया और उसको एक नेपोलियन कॉम्प्लेक्स हो गया। और नेपोलियन कॉम्प्लेक्स में मतलब कि वो अपने आप को बहुत ही सुपीरियर और दूसरों को नीचा समझने वाला, और इस तरह की डेंजरस साइकोपैथी उसके अंदर डेवलप हो गई। छठी बात, जब खदीजा मर जाती है तो उसके अंदर का सेक्सुअल रिप्रेशन जो है वो खत्म हो जाता है। इसका मतलब जब वो खदीजा के साथ रह रहा था तो वो सेक्सुअल फैंटेसीज करता था। आपको याद होगा कि वो कई दिन का खाना लेके हीरा की गुफा में लेटा रहता था, सेक्सुअल फैंटेसीज करता था, तो वो सेक्सुअली रिप्रेस्ड था। और खदीजा भी उससे 2.5 साल बड़ी थी। अब आप सोचिए कोई लड़का यहाँ पर शादी करे 1 साल बड़ी लड़की से भी, तो उसके दिमाग में डिससेटिस्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि जनरली इंडियन जो हमारी जैसे इंडियन मैरिजेस हैं उसमें लड़का बड़ा होता है, लड़की छोटी होती है। अब अगर मान लो कि सेम एज मैरिज हो या लड़की 1 साल बड़ी भी हो, तो लड़कों के अंदर ये डिससेटिस्फेक्शन सा रहता है कि भाई हमने तो बड़ी से करी, एक चीज रह जाती है उनके दिमाग में। इसी तरह इसके दिमाग में, ये 2.5 साल बड़ी थी खदीजा, तो इसके दिमाग में सेक्सुअल रिप्रेशन रहता था। खदीजा के सामने वो और लड़कियों के साथ व्यभिचार भी नहीं कर सकता था, क्योंकि खदीजा इतनी पावरफुल थी और इतनी अमीर औरत थी और उसका ये नौकर हुआ करता था, तो इसमें हिम्मत ही नहीं पड़ी। तो ये सेक्सुअल फीलिंग्स को दबाता रहा, इसी को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रेशन। लेकिन जब खदीजा मर गई तब उसका सेक्सुअल रिप्रेशन जो है वो भी खत्म हो गया। अब उसको क्रॉनिक सेक्स एडिक्शन हो गया, यानी कि क्रॉनिक मतलब आखिरी स्टेज, जबकि आपकी बहुत ही भयंकर सेक्स एडिक्शन हो गया, क्योंकि जो कि इंटरनली जो है वो एंगेज करने लगा पीडोफीलिया में। पीडोफीलिया मतलब छोटी छोटी लड़कियों के साथ शोषण करने में। तो उसका क्रॉनिक जिसको सेक्स एडिक्शन होता है जबरदस्त, तो उसके दिमाग में होता है अब मैं छोटी नन्ही बच्चियों के साथ ऐसा करूं। तो वो स्टॉक करता था। स्टॉक करने का मतलब है जब हम छुप छुप के लोगों को देखें। आपने ये ऐसा ही नहीं हुआ कि एक दिन वो सुबह उठा उसने कहा कि लाओ मैं आयशा के साथ शादी कर लूं, ऐसा नहीं था। जब खदीजा जीवित थी और जब ये अबू बकर इसका दोस्त बना, तभी से इसकी नजर उसकी लड़की पे थी। ये धीरे धीरे उसको स्टॉक करते हैं। पेडोफाइल एक रात में नहीं बन जाते लोग। जो पेडोफाइल्स होते हैं वो सब लड़कियों पे, बच्चियों पे नजर रखते हैं, और वो स्टॉक करता था, उसको चुपचाप देखता था, ग्रूम करता था। तो इसने उसकी अभी एक पेडोफाइल के साथ इंटरव्यू मैंने देखा, वो उसकी फैमिली में स्टेप फादर था। तो वो कहता है कि जब ये बच्ची आई तो मैंने इसको शुरू से सेक्सुअली ग्रूम किया। तो उन्होंने पूछा कि सेक्सुअली ग्रूम आपने कैसे किया, तो वो पेडोफाइल खुद ही बता रहा था। अब वो जेल में है, अब वो पुलिस की को अपना इंटरव्यू देते समय डिटेल में बताता है कि मैं उससे वही वही बातें कहता था जिसमें मेरा वो हो, और उसको बोलता था कि और लड़कों के साथ वो ना जाए, क्योंकि यहाँ विदेशों में तो यंग छोटे जो लड़के होते हैं ये तो मतलब स्कूल में ही शुरू हो जाते हैं कि अपना पार्टनर ढूंढना, नहीं तो फिर सब लोग अगर सब इनके ऊपर एक बहुत बड़ी तलवार लटक रही होती है कि इनको अपना पार्टनर स्कूल टाइम में ही ढूंढना होता है। तो वो ये कहता था उस बच्ची से कि मतलब यहाँ जो लड़के हैं वो सही नहीं है, मैं ही तुम्हारे लिए अच्छा हूँ, इस तरह सेक्सुअल ग्रूमिंग करते हैं। तो ये सेक्सुअल ग्रूमिंग जो है ये आयशा की भी करता था। जब इसने 6 साल में उससे शादी की थी तो इसने उसको पहले भी ग्रूम करा होगा, जब ये अबू बकर के संग आती होगी। तो ये स्टॉक करता था, ग्रूम करता था, और फिर बच्ची का रेप करा इसने, क्योंकि 6 साल में तो उसका जो शरीर का इतना छोटा था कि वो उसके अंदर गया ही नहीं होगा, और फिर 9 साल में भी गया नहीं तो इसने उसका
इंटरनल ब्लीडिंग हो गई उसको और हेमरेज हो गया, जिस वजह से उसको खून आ गया। तो इसने झूठ मूठ में उड़ा दिया कि इसको मेंस्ट्रुएशन हो गया है, जबकि उसको मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ था। और उसकी सेक्सुअल एडिक्शन इतनी क्रॉनिक थी कि पेडोफिलिया से भी उसका पेट नहीं भरा, तो वो क्रॉस ड्रेसिंग करने लगा, आयशा के कपड़े पहनने लगा। हालांकि वो प्राइवेट में पहनता था, अगर बाहर पहनता तो उसका मजाक उड़ता, क्योंकि अरब कल्चर जो था वो मैस्कुलाइन ओरिएंटेड था। फिर उसने जो मरी हुई औरतों के साथ नेक्रोफिलिया किया और लाशों के साथ, और सबसे पहले तो उसने अपनी आंट फातिमा के साथ किया, जिससे बचपन में उसको बहुत ज्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शन था। और वो उसको अपना दूध बहुत समय तक पिलाती रही और उसके नंगा उसको नहलाती थी। तो चाचा को भी समझ में आ गया था कि जो उसकी वाइफ है वो इस तरह से इसके साथ जो है सेक्स, मौसा को या चाचा जो भी उसका एक ही था, तो वो उसको समझ में आ चुका था कि ये जो है इसकी बीवी का चक्कर है मोहम्मद के साथ। इसीलिए उसने मोहम्मद को छुटपन से ही ऊंट देखने के काम में लगा दिया जब वो 12 साल का था, तो ताकि वो घर से बाहर रहे, और तिजारत के लिए उसे ले जाता था अपने साथ, तो ताकि वो घर से दूर रहे। और मौसी ने भी समझ लिया कि इस रिश्ते को आगे चलाना ठीक नहीं है। और इसके बाद हमने देखा कि वो न केवल जो है लड़कियों के साथ करता था, बल्कि होमोसेक्सुअल पीडोफिलिया भी, वो छोटे छोटे लड़कों में उसको इंटरेस्ट था। वहां पर वो ये बात कह नहीं सकता था जोर से, और उसने तो बल्कि कुरान में उल्टी बात कही कि भाई जो लोग ऐसा करेंगे उनको मार दिया जाए, लेकिन वो अंदर से जो है होमोसेक्सुअलिटी के प्रति भी ओरिएंटेड था। वो सेक्सुअल एडवेंचर्स करना चाहता था। और उसने, ये मैं कहाँ से बता रही हूँ सब कुछ, जो चैप्टर्स हमने पढ़े हैं तो उनमें डिटेल में जो दिया है वही बता रही हूँ। और एक मोहम्मद का लवर भी होता था, जिसका नाम मैंने दिया था ये करते समय। सातवां पॉइंट ये है कि मोहम्मद के अंदरूनी में बहुत लंबे समय तक उसके माँ के तरफ जो है उसकी रिजेंटमेंट रही, मतलब उसको खिलाफत रही। और उसने जो जो उसकी खदीजा उसको कंट्रोल करती थी, तो ये वाली बात और उसकी माँ ने उसे त्यागा, इन दो बातों ने उसको मोटिवेट किया कि उसके अंदर एक एक्यूट मिजोजिनी हो गई। मिजोजिनी कहते हैं एक ऐसी अवस्था को जब हम महिलाओं से नफरत करते हैं। आप कितनी भी हदीसें देख लीजिए, उन सब में इसके अंदर जो नफरत हो गई थी महिलाओं के प्रति वो नजर आती है। आप देख लो कि इसने इतनी गंदी एक हदीस दी है कि एक औरत को एक हस्बैंड का जो पस निकल रहा हो, मवाद निकल रहा, वो भी चाट लेना चाहिए। तो ऐसा कौन कहेगा? जो एक्सट्रीम क्रॉनिक केस ऑफ मिजोजिनी है। बल्कि बरखा दत्त अगर मेरे चैनल पे आए तो मैं उसको ये वाली हदीसें कुछ दिखाऊंगी। वो अपने आप को बहुत बनती है और हमेशा जो है वो लेफ्ट का वो लेती है, उसको ये हदीसें नहीं पता है। और उसने अपनी ये अंदरूनी जो नफरत थी एडल्ट वुमेन के प्रति, उसको जो है साइकोलॉजिकली, फिजिकली, स्पिरिचुअली अब्यूज किया बीवियों को। अब देखो कैसे कैसे, कि भाई साइकोलॉजिकली तुमने अब्यूज किया बीवियों को, ये बोला लानत भेजेंगे, जब तुम्हारा पति बुलाए तब आना है, इस तरह मैनिपुलेट करना विमेन को। फिजिकली कितना कभी भी उठ के मार सकता है आदमी, जो है वुमन बोल नहीं सकती है। और स्पिरिचुअली भी कि फरिश्ते लानत भेजते हैं और तुम औरतें जो है शैतान का रूप है, इस तरह से उसने हर तरीके से जो है अब्यूज किया विमेन को। और कई कई बीवियां लेकर आपस में भी जो है विमेन के बीच में नफरत फैलाई कि सारी औरतें मिलकर जो है आदमी के लिए लड़े आपस में। और उसने बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए कि भाई कोई फीमेल्स जो हैं उनके पास पावर ना आ जाए, ताकि वो कोई रिवोल्ट न कर दे, रेवोल्यूशन न कर दे, आंदोलन न कर दे। इसके लिए उसने क्या किया कि महिलाओं के लिए प्रॉपर्टी राइट्स ही नहीं दिए, जो, और उनको विटनेस का, रेप का कहीं पर कोई पनिशमेंट नहीं है। यानी कि फीमेल जो है वो गरीब ही मर जाए और उसको घर में ही बैठना पड़े, कि वो नौकरी भी नहीं कर सकती, वो पैसा भी नहीं कमा सकती, तो उसके पास पावर कहाँ से आएगी फिर? तो जब विमेन पावरलेस रहेंगी घर के अंदर बंद, तो कभी भी वो आंदोलन नहीं कर पाएंगी और एक दूसरे से लड़ती रहेंगी आदमियों के लिए। और वही हो रहा है मुस्लिम समाज में आज। और इसी समय उसने बहुत सारे क्रूर जो हैं अटैक्स किए, ऑफेंसिव अटैक्स, पॉलिटिकल असैसिनेशन किए, और बहुत सारी लिस्ट है उसकी ब्लडी मर्डर्स की। और उसके अंदर जो है उसने इंटरनलाइज किया, यानी उसने किसी को नहीं बताया कि उसके अंदर बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी आ गया।
मतलब कि ये बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है वो ये है कि बाइपोलर डिसऑर्डर भी आ गया था उसके अंदर। एक यहाँ नहीं लिखा हुआ पर चैप्टर में लिखा हुआ है कि वो कभी खुश हो जाता था, दूसरे ही क्षण वो कुछ और हो जाता था। चलो इस बात को छोड़ देते हैं। तो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर उसको हो गया। तो अब उसके पास जो है उसको बहुत ज्यादा जो है लोग पूजने लगे। ये देखो कि जिसकी पेशाब पी जाते हैं, टट्टी खा जाते हैं, तो अनवेवरिंग एडुलेशन, जो चीज खंडित नहीं हो सकती, ऐसा प्यार। और उसने पूरा जो है फायदा उठाया अपनी इस वही वाली पावर्स का, और उसने जो है फेक करा। जो अभी देखो अली सिन्हा कहता है कि उसको एपिलेप्सी थी, फ्रंटल लोब एपिलेप्सी, जबकि जेके शैंडलिंग कहते हैं कि उसको सिजोफ्रेनिया था। तो कुछ स्कॉलर्स कहते हैं एपिलेप्सी थी, कुछ कहते हैं सीजोफ्रीनिया था, क्योंकि सीजोफ्रीनिया में तो व्यक्ति नजर आता है, आवाजें सुनाई देती हैं, जो कि इसको करती थी। और एपिलेप्सी में मिर्गी का दौरा पड़ता है और उसमें आंखें उलट जाती हैं और मुंह से झाग निकलता है। तो अब इसने अपनी जो वही आना, भाई कुछ तो इसको सीजोफ्रीनिया था ही, कुछ ये बन के अपनी वही निकालने लगता था। जहां भी इसको, जैसे जैनब से इसको शादी करनी थी तो वही एकदम से आ गई, तो बड़े मौके पे इसको जो है ये फेक करता था, क्योंकि उसी समय इसको अचानक से मिर्गी का दौरा थोड़ी पड़ेगा, तो ये अपना मिर्गी फेक करता था। और इसके अंदर जो बचा हुआ सीजोफ्रीनिया था, उससे वो अपनी सेक्सुअल डिजायर्स पूरी करता था। 8वां पॉइंट ये है कि मोहम्मद ने जो है काबा पे जो है पूरा कब्जा कर लिया और अपने आप को गॉड जो है डिक्लेयर कर दिया। तो जो उसके अंदर शुरू शुरू में मसीहा कॉम्प्लेक्स हुआ था कि भाई वो सारे अरब को पूरा चेंज कर देगा, वो एक अकेला मसीहा है, अब वो बदल के गॉड कॉम्प्लेक्स में बदल गया। और कई सारी हदीसों में पता चलता है कि पहले तो उसने अपने आप को अल्लाह के साथ जोड़ दिया कि अल्लाह और उसके नबी के साथ आप ऐसे नहीं कर सकते, अल्लाह और उसका नबी, यानी हर जगह जहां भी अल्लाह है वहां नबी है। बाद में उसने अल्लाह को भी हटा दिया, और हमने जैसे एक हदीस देखी थी उसमें इसने कहा कि कोई भी अल्लाह के पास जाएगा तो वो उसको माफ नहीं करेगा जब तक कि वो मोहम्मद के पास आएगा नहीं और माफी नहीं मांगेगा, तो अल्लाह उसको माफ कर देगा जब वो मोहम्मद के पास आके माफी मांगेगा। तो इसने अपने आप को गॉड डिक्लेयर कर दिया। और चूंकि उसके अंदर फीमेल्स के प्रति नफरत थी, तो उसने जितनी भी फीमेल देवियां थी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, जैसे अल्लाह मनत और अलूजा को। तो फिर उसने ये चीज की कभी भी वो एक वुमन के द्वारा रूल कर पाएगा, ये चीज ही खत्म कर दी। और ये एक डिफाइनिंग मोमेंट था जिस पर वो अपने साइकोलॉजिकल पीक पे था, और सारी साइकोपैथोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो है एक आ गए। जैसे अब अगर किसी के अंदर बहुत सारी डिजीजेस एक साथ हो, तो वो एक साथ मिलके जो भी तबाही मचा सकती हैं, ऐसा उसके अंदर हो गया। और उसके दिमाग में जो है वो एक पूरे अरब का, पूरी पृथ्वी और पूरे यूनिवर्स का एक सुप्रीम रूलर है, ऐसा उसने सोच लिया। तभी तो उसने ये हदीस में कहा है कि ये पूरी पृथ्वी जो है वो अल्लाह और उसके नबी की है। और इसीलिए ये सारे मुसलमानों को हर एक कंट्री में भेजते हैं रेफ्यूजी बना के, और फिर बोलते हैं वहां पर जाकर तुम बच्चे पैदा कर करके 40% हो जाओ, इसके बाद जिहाद करना और वहां की भूमि भी ले लेना और वहां की लड़कियों को फंसाओ लव जिहाद में और उनके साथ बच्चे पैदा करके उन्हें जिहाद में लगाओ। तो उसने जो अपने अंदर में ये नबी पना था वो पूरी तरह कंप्लीट हो गया, कि उसने गॉड कॉम्प्लेक्स में जो है अपने आप को दिखाया कि वो सीधे हाथ पर गॉड के बैठता है। 9वां पॉइंट ये है कि उसने जब काबा को सीज कर लिया, तो मोहम्मद का जो, अच्छा मैं क्या सुनाती चली जा रही हूँ, चलो 3 पॉइंट और हैं। पहले मुझे एक पॉइंट पढ़ के फिर थोड़े से कमेंट्स पढ़ने चाहिए थे, पर कोई बात नहीं, छोटा सा ही चैप्टर है तो मैंने सोचा पढ़ ही लेती हूँ। तो जब उसने काबा पर कैप्चर किया और फिर फाइनली उस पर कब्जा कर लिया, तो जो उसका सीजोफ्रीनिया लिंक्ड ओसीडी था, ओसीडी में आपको कोई कंपल्शन होता है कि आप बार बार जो है दरवाजा चेक करते हैं या बार बार हाथ धोते हैं, इस तरह का उसको ओसीडी हो गया। इससे उसके अंदर जो है बहुत सारे अंधविश्वास और इनसिक्योरिटीज होके उसको साइनोफोबिया हो गया, मतलब उसको कुत्तों से जो है वो बहुत ज्यादा नफरत हो गई। और गाइनोफोबिया हो गया, जो कि क्या था, और ऑटोमायोसोफोबिया,
तो एक मिनट में गाइनोफोबिया भी देख लूं, मुझे भूल गया गाइनोफोबिया क्या था, शायद फीमेल्स के प्रति था, और ऑटोमाइसोफोबिया भी देख लेती हूँ। तो गाइनोफोबिया और ऑटोमाइसोफोबिया। एक मिनट में ऐसे देखूंगी तो मुझे जल्दी से दिखा जाएगा। हाँ, कि हम अथा अथा जा गोरोफोबिया कहते हैं कि हम हिस्ट्री में भुला दिए जाएंगे। और दो और थे उसके, ये तो सुपरस्टिशंस थे। गाइनोफोबिया क्या था, बस यही देखना है मेरे को। ये ऑटोमाइसोफोबिया है, हाइजीन रिचुअल्स, कि हम डर्टी हैं, हमें साफ होना है। जो कोई गंदे कार्य करता है वो भी बहुत ज्यादा करता है इस तरह का काम। सॉरी, मुझे याद नहीं रहा गाइनोफोबिया क्या था। नहीं, इतना पहले नहीं है, मैंने बीच में रह गया है। गाइनोफोबिया एक बस देखना है, बाकी तो सारे मैंने देख लिए हैं। कोप्रोफोबिया होता है टट्टी का डर, यूरोफोबिया होता है पेशाब का, वेमिनोफोबिया होता है जर्म्स का, मोलिस्मोफोबिया होता है कंटेमिनेशन का, रूपोफोबिया होता है डर्ट का। खैर, तो ये सारे उसके अंदर हो गए थे। फियर ऑफ जर्म्स भी था उसको, हालांकि वो बुधा का कुआं जो था उसमें वो अच्छा, ये कुत्ते का क्यों ये करता था, क्योंकि इसको कुत्ते ने जरूर बचपन में काटा होगा।
सॉरी, मैंने कर लिया। अब मैं वापस आ गई। तो गाइनोफोबिया एक रह गया है, बाकी तो मैंने आपको बता दिए हैं कि इसको गाइनोफोबिया हो गया, ऑटोमाइसोफोबिया हो गया, कि डर्ट का, और कल्ट की। हाँ, तो इससे इसने कल्ट डेवलप किया कि कुत्ते गंदे हैं, विमेन गंदी हैं, डर्ट गंदा है, इस तरह इसने अपनी कल्ट की आइडियोलॉजी रखी। 10वां पॉइंट ये है कि पूरे अपनी लाइफ में मोहम्मद ने मेजर इनसिक्योरिटी से सफर किया, और उसको अथाजा गोरोफोबिया हो गया, जिसका मतलब है कि उसको डर था कि हिस्ट्री में लोग उसको भुला देंगे, और ये कंडीशन उसके सेल्फ डाउट पे है कि वो इटरनल उसको खुद भी डाउट था कि क्या उसको सेल्वेशन मिलेगा, और उसको अंदर से तो पता था वो कोई नबी नहीं है, और उसने सोचा लोग उसको भुला देंगे, इसलिए वो जो है अजीब व गरीब फैंटास्टिक झूठ बोलता था, ताकि वो अपने जो है एग्जिस्टेंस को मेंटेन कर सके और नबी पना अपना मेंटेन कर सके। जैसे इसने कहा मैंने चांद के टुकड़े कर दिए, मैं बुराक पे बैठ के गया, इस तरह की फैंटास्टिक नॉनसेंस इसने कही। उसके जितने भी साइकोपैथोलॉजिकल अंधविश्वास थे, इनसिक्योरिटीज थी और अंदर से घृणाएं थी, वो सारी उसके कुरान और हदीसों में हमें दिखती हैं, और उसका एक एग्जिस्टेंस जो है वो लेजेंड है। और ताकि वो इस कल्ट को चलाए रखें, इसलिए सारे उसके जो शिष्य हैं वो उसकी सुन्ना को फॉलो करते हैं, और उन्होंने अब तक 270 कितने ये हैं, और इतने 6 जीरो, और इतने काफिरों को 1400 सालों में इन्होंने मार डाला है, केवल अपने एक इस तरह के क्रूर सन की पेडोफाइल रेपिस्ट को की सुन्नत फॉलो कर करके। खत्म होता है ये। और अब मैं जो है सबके जो है ये पढ़ देती हूँ, उससे पहले मैं एक इनवाइट दे देती हूँ कि कोई इसी बारे में बात करना चाहता है, मोहम्मद के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के बारे में, तो कर सकता है। इसको मैं पिन कमेंट में डाल देती हूँ। इंदिरा जी, आप भी ऊपर सबके कमेंट्स भी पढ़ सकते हैं। जी, राम राम इंदिरा जी। मैंने लिंक डाल दिया है पिन कमेंट में। आंदोलन जी, नमो राघवाय। जी इंदिरा जी, आप बोलिए। जी नमस्ते। आपने तो बहुत अच्छा कि ये पुस्तक को पढ़ा। और गाइनोफोबिया मतलब है कि नारी के लिए डर या घृणा। हाँ, वो कोई भी नारी के लिए उनका घृणा बहुत ज्यादा डर और था, तो घृणा। इसीलिए जी गाइनोफोबिया है। जी और एक बात है कि अगर कोई सच्चा भगवान का आदमी हो तो उसका हर चीज सच्ची होनी चाहिए। तो उन्होंने ऐसे कई चीजें बोले थे जो झूठ है, तो इसका बड़ा क्लियरली प्रूफ हो जाता है कि वो भगवान का कोई आदमी थे नहीं। बड़ा क्लियर बात है। और लेकिन लोग उनको हर तरह से मानते हैं या मनाया जाता है, पीट पीट के मनाया जाता है, जो भी है। वो अपंगता, मानसिक अपंगता से उनको बाहर निकल जानी चाहिए। बस इतने बोलना है, जी। क्यों बोलेंगे तो और भी लंबा हो सकता है, मैं इसीलिए कम ही बोल रहा हूँ। और धीरे धीरे बात बात से आपको बात कमेंट्स निकालेंगे वो पढ़ने ठीक। हैं तो पढ़ दीजिए। ठीक है, शुरू से मैं लेता हूँ, 1 मिनट चाहिए। तो काफी बहुत ज्यादा कमेंट आए हैं, ऐसे कोई बात नहीं। और जिसने स्ट्रीम सुनी है और इसके बारे में हाँ, बातचीत करना चाहते हैं वो आ वही जाए। आए, वही आए, बेकार आके टाइम बर्बाद ना करें उल्टा सीधा बोल के।
तो आपने शुरू से लिखे थे जय माँ काली सर्वस्व सर्वभ्य, और अनमोल पीर जी लिख रहे हैं जय माँ सरस्वती प्रीति मतलब हम दीदी। इनको दिखाते भी जाते हैं। इंदिरा हाँ हाँ जी लिख हाँ, रहे ठीक, हैं अच्छा, ठीक है नमस्ते। ठीक है। जी अच्छा, बीकेएस जी राम राम। ठीक, हाँ, इंदिरा जी राम राम। आपको महाकाली जय हर हर महादेव। नमस्ते अनमोल पीर जी। नमो राघवा आंदोलन जी। बैटमैन जी आपको भी जय श्री राम। कंटिन्यू करिए, मैं हाईलाइट करती ठीक, रहती हूँ। ठीक है, मैं सभी को नमस्ते किया है, और अच्छा आप हाईलाइट करें, ठीक है। उसके बाद आंदोलन जी लिख रहे हैं बजरंग 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 जय 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 श्री राम, और मैं लिख रहा हूँ कि झूठा। और बैटमैन जी लिख रहे हैं कि अ, हाँ, रोना धोना चलता रहता है उनका हर जगह, लेकिन जब काम करना है उसी टाइम में कर लेते हैं। जैसे अभी इसराइल ने किया है, तो उन्होंने बहुत बड़ा गलत काम किया है। आप जैसे बोल रहे थे 1973 में, तो उसमें एक्चुअली 2 कंट्री नहीं थे, 9 कंट्रीज एक साथ अटैक किए थे, और उसने जितना अपना पड़ोसी एरिया है, जो लोगों ने अटैक किए थे, उनका सबका एरिया कब्जा कर लिया था। इवन मिस्र का काफी बड़ा एरिया सिनाई पेनिनसुला, उसको कब्जा कर लिया था। तो फिर मिस्र ने तो साइन कर लिया ट्रीटी, उनको छोड़ दिया, बाकी किसी को भी छोड़ा नहीं। जोर्डान से ले लिया, जो वेस्ट बैंक एरिया है, वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप, उसी टाइम में जोर्डान से लिया था। एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद निकल लेंगे। कौन आए हैं मैडम? आंदोलन जी आए हैं जी। हाँ, आंदोलन जी, एक ये हाँ, बात मैं सही पहले, लिखी है इंदिरा जी आपने कि हाँ, मुसलमान पढ़ से लेता हूँ। को आर्थिक बहिष्कार करिए जी। ये जरूरी है, ये बड़ा जरूरी है। और फैमिली पार्टी ऑल डे लॉन्ग, आप पढ़ लीजिए। ये आंदोलन जी को पढ़ने दीजिए। आंदोलन जी ये पढ़ लिए, पढ़िए। मैं जी अनम्यूट हो गए है? नमो राघवा। हाँ जी, नमो नमो राघवा। राघवाय। ये जी वाला, जी ये पढ़िए। जी वो अच्छा। फैमिली हाँ, पार्टी ऑल डे लॉन्ग, ये हरामी अपने घर में ही सबकी बजाते रहते हैं। जी सही तो बोला है मैंने? हाँ, हाँ, आपने ही लिखा है, आपने कहा। बोलिए बोलिए, ये पढ़ा। हाँ, सब एक दूसरे के ये बहनोई सब होते हैं। एक दूसरे के हाँ, बहनोई होते हैं, अच्छा, इसीलिए देखो बाकी मैं पढ़ता क्या हूँ। है ना। हाँ, एक मिनट में थोड़ा बोल लूँ मैं। देखो बहनोई होते हैं तो उसका पहले समझ तो लो क्या मतलब हुआ उसका। एक्चुअली है क्या ना, इन लोगों में प्यार ये सब में एकता क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि देखो सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, ये सब आपस में वो उसकी जोरू उसका भाई वो, इसीलिए बहुत प्यार होता है इन लोगों में। सब एक दूसरे की बहनों को लेते रहते हैं, समझे ना? इसीलिए बोलिए आप। देखिए, एक दूसरे का बहनोई नहीं, ससुर भी होते हैं, हम्म, ये भी देख लीजिए। हाँ, बोलिए, अब बोलिए। ये मैं पढ़ता हूँ, आपने बढ़िया लिखा है। ये तुंग हिमालय किसका, उतुंग हिमालय किसका, भारत का यौवन गरज उठा, जिससे पौरुष है उसका है। ये अच्छा, हमारा है भारत, हाँ, यही कहने का हाँ, मतलब सही है बात, हिंदुओं का सही है। बात, हमारा सही बात यौवन है, गरज उठा है, सही बात। हिमगिरी की चट्टानें चटक उठी हैं, ये हमारा ही है। तुम लोग जो सब लोग बट जा रहे हो फालतू में, इधर उधर देखो, कहीं मत देखो। जो जैसा हो रहा है बस उधर ही देखो, उधर ही रहो। मैम एक चीज, अरे प्रीति जी, मैं एक थोड़ा सा कॉमेडी टाइप का कुछ सुनाना चाहता हूँ। सुनाइए सीरियस तो सुनाइए। बहुत रहते हैं हम लोग। साधु साधु जी साधु। जी जी। जैसे अरब में एक मुआ नाम का एक सुअर रहता था। तो हुआ क्या कि उसका तो उसका उसके उसमें उसका आकार भी नहीं था, और उसका आकृति भी नहीं हो, अपने आप जो होता है सिस्टम बनता है वो होता भी नहीं था, कुछ उसका होता भी नहीं था, उसमें कुछ अंदर फेविकोल भी नहीं था, उसका कुछ नहीं था। तो बहुत परेशान था कि यार कैसे मेरा वंश आगे बढ़ेगा। तो फिर कहीं से सुना कि चलो यार तपस्या करो, तो अपना निकला रेगिस्तान में, जाके एक जगह तपस्या किया। तो अपना हमारे कोई कोई हमारे ही कोई देव आए होंगे, उसको बोले बोलो बोलो बे क्या चाहिए। तो बोला कि अरे प्रभु मेरा देखो ये मेरा छोटा भी है, और इसमें मूवमेंट भी नहीं होता है, और इसके अंदर फेविकोल भी नहीं है, कैसे मेरा आगे वंश चलेगा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं तुमको एक मैं तुमको एक मंत्र दूंगा, उससे तुम्हारा तुम्हारे जीवन में तुम्हारा 3 बार तुम्हारा उसके उसका आकार भी बहुत बड़ा होगा, और
उस और 3 और मंत्र जब तुम बोलोगे तो 3 बार तुम्हारा वीर्यपात भी होगा, तुम्हें बहुत अच्छी संतानें मिलेंगी उससे। तो बोलता है ठीक है प्रभु, 3 बार में तो काम हो ही जाएगा। तो उसको बताते हैं कि देखो, जब ठक 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 की आवाज होगी तब तुम्हारा मौसम में आ जाएगा, और जब तुम बोलोगे वल्ला तो तुम्हारा वीरपात हो जाएगा। कहता है, तो कहता है ये जो मोना वाला सुअर होता है, कहता है कि ठीक है। फिर अपना आशीर्वाद और चले जाते हैं वो। फिर ये क्या काम करता है, फिर ये इसको तो विश्वास रहता है नहीं, ये सब तो किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, तो ये विश्वास, इसको प्रभु के ऊपर भी विश्वास नहीं था। तो इसने कहा कि पहले मैं चेक करता हूँ। तो बोलता है ठक ठक ठक, तो उसका सामान एकदम सही आकार में आ जाता है। फिर बोलता है वल्लाह, तो उसका वीरपात भी हो जाता है। कहता है नहीं नहीं, प्रभु ने सही बोला था, चलो अब तो 2 ही बार बचा, अब क्या करें, एक तो मिस हो गया। तो फिर अपना वो पैदल आता रहता है, तो उसका कोई साथी मिल जाता है। तो वो उसको बोलता है अरे कहाँ जा रहे हो, घर जा रहे हो, आओ चलो मेरे घोड़े पे बैठ जाओ, तुम्हें छोड़ देता हूँ। ये बोलता है नहीं मैं पैदल चला जाऊंगा, तुम जाओ। क्या नहीं नहीं आओ बैठो। बैठा लेता है उसे घोड़े पर। अब घोड़ा चलता है तो घोड़े के चलने से भी ठक ठक की आवाज होती है। फिर उसका मूवमेंट बन जाता है। अब पीछे जब उसका साथी घूम के देखता है उसका, तो बोलता है वल्लाह, उसका दूसरा बार भी खराब हो जाता है। तो ये बोलता है कि अब मुझे उतार दो, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे घोड़े से। फिर वो पैदल जाता है। वो तो कहता है कि यार चलो, एक बार मैंने ही चेक किया खराब हो गया, एक बार घोड़े की वजह से खराब हो गया, अब एक बार चलो बच्चा, एक बार करके चलो, वंश अपना बढ़ेगा ना, एक बार में तो काम हो ही जाएगा। अब ये जाता है, दरवाजा बंद होता है, तो दरवाजा अब करता है ठक ठक, तो इसका फिर मौसम में आ जाता है। जब दरवाजा खुलता है तो इसकी आइटम निकलती है, देखती है, बोलती है वल्लाह, तो उसी दरवाजे पर ही वीरपात हो जाता है। और ये तो मुझे तो लगता है इसके साथ भी यही ट्रेजेडी हुआ होगा, इसीलिए इसका देखिए कोई भी संतान इसको कभी प्राप्त नहीं हुआ। और जो एक बोलते में इसकी बेटी थी, इसकी बेटी नहीं होगी, किसी और की होगी, पड़ोसी का सहयोग से हुआ होगा। जी आप लोग बोलिए अब। अ, आपने बहुत अच्छा बोला है। और ये जो कविता है आपकी है या किसी के और की है? नहीं नहीं, ये आपने? डॉक्टर श्याम नारायण पांडे जी हैं, जी हमारे जी जी कवि जी, हैं हिंदी बहुत के, सुंदर। उनकी है। जी इतना जी, मेरे बहुत अंदर टैलेंट होता हाँ। तो मैं कहाँ होता अभी, बहुत मेरे अंदर सुंदर का है। इतना टैलेंट होता। बहुत जी, सुंदर है, बहुत सुंदर है। आप इसको पूरा पढ़ लीजिए एक बार। ज्यादा बात तो नहीं है, कितना है इसमें? या एक इसको मिनट बाद में चलिए आप पढ़ेंगे, उसको। बाद में कभी पढ़ेंगे, हाँ। या हाँ पढ़ जाने लीजिए दीजिए, बाद में थोड़ा। कभी। चलिए बाद में पढ़ लेते हैं। नहीं। तो हाँ जी। तो जी। ये अब जो भाई हमारे पादरी भाई कुछ किए थे कांड, हाँ, कैलिफोर्निया में, तो उनके बारे में मैं लिखा था, ये पादरी नहीं होगा, ये पादरी के भेष में कोई मौलाना ही होगा, जिस तरह हरकत उसने किया है। और आपने लिखा है, फण काढ़े सांप को सर पर जी राह बता बनाए, उसका है जो बैरी मस्तक काट काट अंबार लगाए उसका है। और बैटमैन जी लिख रहे हैं, इंदिरा जी, शॉर्ट काम कर रहा हूँ लव जिहाद के 3 से साल में, और नुपुर शर्मा के बाद जितना भी केसेस हुए हैं उनके ऊपर वो काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आपके साधुवाद है आपको। और आंदोलन जी लिख रहे हैं, बर्बर बैरी के घर घर भेजो आग लगाओ उसका है जो वज्रनाद के भी ऊपर है आवाज लगाओ उसका है, जो सीने पर गोली खाए कदम कदम बढ़ाता जाए, महामृत्यु को भीड़ ढकेल अरी मस्तक पर चढ़ता जाए, उससे उनसे उनसे दबने वाले वाले यह नहीं दबेलो कि गिरिंद्र यह सिंहो की स्वच्छंद भूमि दुर्धर्ष अंडेलों का गिरिंद्र, गिरिंद्र भी सिंह होता है। तो मैं लिखा है बैटमैन जी वेरी नाइस। और फिर आंदोलन जी लिख रहे हैं, जो नहीं शत्रु का जान सकता, जो नहीं मित्र पहचान सका, उससे
गिरिराज घृणा करता है जो बैरी को दहला ना सका। बहुत सुंदर। और ये क्या, अल्लाह अपंग है, कुछ भी नहीं कर सकता है, बस दो लोगों को बोलता है तुम करो तुम करो। मौलाना भी कुछ नहीं करता, वो आगे दूसरे लोगों को आगे कर देता है। इंदिरा को कुछ केस इनके रहते भी नहीं, एक कोई चीज हो जाए, हाँ, रोना धोना रंडी रोना चालू कर देते हैं। शर्ट बना के इनको इनकी असलियत दिखानी है। बिल्कुल सही बात है। अब तो समझिए कि हमस तो गया, हमस ऐसे हो जाएगा, वो दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा, अब उसका कण भी नहीं दिखेगा। राज सारी दुनिया में इस लड़ाई में एकजुट होकर इसराइल का साथ देना चाहिए, इस कंजर दीन को समाप्त करने के लिए। बिल्कुल सही बात है। जिसकी भुजंग सी बाहें को फुफकार भरी हो शक्ति भरी, उसका गजभर की छाती में जनता की अनुरक्ति भरी। मैं लिखा था 1983 में 73 में 9 मुस्लिम देश ने एक साथ अटैक किए थे इसराइल के ऊपर, और उसने सबको पछाड़ के सबका जमीन का कब्जा कर लिया। इंदिरा जी नमस्ते। राजवंशी लिख रहे हैं, आंदोलन जी, जो मरकर भी जीने वाला जनता हित बीस पीने वाला, संगर प्रलय कर बनकर नरमुंडल सीने वाला। हाँ, गद्दारों की सीने में जो संगीन घुसाता है, उसका है जो अपनी माँ का स्वाभिमान प्रणाम गंवाए, उसका है। जिस धरती का रस पिए और उस धरती को बदनाम करे, बाहर स्वदेश का भक्त बने, भीतर कैंची का काम करे। मैं लिखा है, सारी बीमारी हो गया था झूठे नबी को। मैं नाम का मोह नाम का स्वर खोदी खोदी करता था, जब खोदन की बारी आई तो उसका खड़ा नहीं होता था। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हिमगिरी का चट्टान चटके, जिसमें जिसमें पोरस है उसका है। जो खतरा इसराइल का है, वो बिल्कुल वही खतरा भी है बांग्लादेश से भी और पाकिस्तान से भी, अंदर बैठे हुए हरामियों से भी। आंदोलन जी, आपको बहुत बहुत अच्छा कविता लिखे हैं। साथियों, कृपया इस वीडियो स्ट्रीम को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो और चैनल को सभी ग्रुप में व्हाट्सएप फेसबुक और ट्विटर में शेयर करें और पोस्ट करें, सभी साथियों में प्रमोट करें। साथियों, कृपया बेल आइकन दबा के बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन के लिए प्रेस करें। भारत में रहना है तो उसको रघुवर जदुवर के बनके रहें, अकबर बाबर क्या नहीं, चाहे कुछ भी हो, वंदे मातरम को उसको हर हाल में कहना होगा। आंदोलन जी, एडसे जाट भाई लोग फसाए लिए रहन के हलक तक फंस गया। जय सनातन जी बोल रहे हैं, एडिक्शन फॉर सेक्स। वो दोबारा बोल रहे हैं, ओवरव्यू कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर इज समटाइम्स कॉल्ड hypersexuality or sexual addiction. It is intense focus on sexual fantasies or the behavior that cannot be controlled. This is caused lust, triple X. Very nice. पंक्चर किट 99 रुपीस की भी अमेजन से मंगवा लो, पर अमेजन को दंडा काट दो, अमेजन को धंधा काट दो। वो दोबारा लिख रहे हैं, प्रीति जी आप बहुत सिंसियर एफर्ट कर रहे हैं, विथ लॉजिक ज्ञान से लेते जो, प्रणाम। आप भी बहुत अच्छे बात बोले, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये सराहना किया। अच्छा, ये सब आपस में एक दूसरे की बहनोई हैं। SCJ लिख रहे हैं, जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय। आंदोलन जी लिख रहे हैं, मुर्दे की गांव भी खतरे में है। वो तो है ही, शुरू से, जब से शुरू हुआ तब से मुर्दों की गांव खतरे में आ गए। मुर्दे निकाल कर भी डिंगी डिंगी करते हैं बेशरम। दो है काम, सीख लिए लूटपाट और सेक्स। बरखा दत्त भी हुसैनी है। वो तो है ही, वो तो है ही, ओरिजिनल हुसैनी है वो। बरखा दत्त को कमठीपुरा की औलाद है। सही बात। एग्जीबिशनिस्ट डिजार्डर
voyeuristic disorder, sexual sadism disorder, sexual masochism disorder, प्रोटेयूरिस्टिक डिसऑर्डर, फेटिसिज्म, पोपट की गुप्त ज्ञान, गुप्त रोग। बिल्कुल सही बात। मोहम्मद दिमागी रूप से बीमार था, देशभक्त जी लिख रहे हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद। आपका चैनल है, आप आया करें। जय सनातन में अर्जुन, सेक्सोला हुआ फिर तो ये मोहम्मद आंदोलन जी। कोई तो यह भी कह रहा है कि ये ऊँटों को बांधने में प्रयुक्त खूर पर भी सुअर तेल लगाकर बैठ जाता था। वेरी नाइस। ये गजब है, ये बहुत ही गजब है, बहुत बढ़िया लगा, ये मस्त है। दीदी मैं ऑफिस में का थोड़ा काम निपटा के 6 मिनट में निकलता हूँ। नहीं, हेलो 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 आपको हेलो, गलत आपने पढ़ा। हेलो, मैंने अच्छा ये अच्छा, हाँ नहीं बोलिए। लिखा था, मैंने ये लिखा था कि कोई तो ये कह रहा था कि जो ऊँटों को बांधने के लिए जो गाय भैंस को अच्छा बांधने के अच्छा लिए अच्छा खूंटे नहीं होते हैं, अच्छा अच्छा, तो खूंटे तो हैं। वहां तो रेगिस्तान में तो खूंटे ऊँटों को बांधने के लिए थे, तो उस पे भी सुना था, कोई बोल रहा था कि सुअर का तेल लगा के उस पे भी बैठ जाता था। मैं ये सुना अच्छा था कहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, वो ये ना मैं कुछ सांडे और। का तेल, सांडे का हाँ, तेल, ये उनकी ना ना, वो किताब में अलग लिखा बात है, है। सुन्नी। वो बैठ जाता था, आप समझे, बैठ जाता था वो। मैं कुछ और समझा था, मैं कुछ और समझा था एक्चुअली। अच्छा दीदी, मैं ऑफिस में काम निपटा के 6 मिनट में आता हूँ। और क्या लिखे हैं आपको, चरण वंदना जी, वो आपको भी। जय सनातन जी, आपको भी चरण वंदना। ऐसी जी, जय सनातन जी, जय श्री राम, जय सत्य सनातन भारत राष्ट्र, वंदे मातरम। अच्छा जी, ये बनी जी लिख रहे हैं, गायनोफोबिया इज डिसलाइक और फियर ऑफ वुमेन। थैंक यू बनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और ये आपका चैनल है, आप आया करिए। बनी जी नमस्ते, जय श्री राम। अभय त्रिपाठी, आप सभी को मेरा नमस्कार। अभय त्रिपाठी जी नमस्ते, जय श्री राम। आपने स्ट्रीम ऐड दे दिया इसके बाद। और आंदोलन जी, अरे कहाँ चला गया, आंदोलन जी लिख रहे हैं, उसको फेविकल में भी शक्ति नहीं थी, खत्म हो गई थी यार, वो खत्म ही हो गई थी, सूख गई थी सारा, और एक भी प्राप्ति नहीं हुई। ये जो आप बोल रहे हैं, इन्होंने भी बोला था, ये बात अबू बकर ने बोला था जब वो आई थी फातिमा उसके सामने, तो बोला था भाई मैं सच बोल रहा हूँ, ये नहीं है जो तुम सोच रहे हो, वो बात नहीं है। जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र, भारत माता की जय। प्रवीण सरकार जी लिख रहे हैं, सोखा बाबा जी लिख रहे हैं, जय श्री राम। सोखा बाबा जी हमेशा आते हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप आते हैं, हमें भी बहुत खुशी आती है। आप इतना डिफिकल्ट जगह पे रहते हुए भी आ रहे हैं, ये आपका बहुत बड़ापन है, और हम आपकी इसीलिए बहुत इज्जत करते हैं। और अपना ध्यान हमेशा रखिए, आपका सुरक्षा में कभी कतई ढील मत दीजिए, ये बड़ी बात है। न्यू फिजिक्स जी लिख रहे हैं, मुसलमानों को हिंदू यहूदी क्रिश्चियन से द्वेष एक दिन इस्लाम का सत्ता पतन का कारण। नहीं, वो एक्चुअली है ना, झूठ को हमेशा हर चीज में नफरत होती है, बेसिकली बात है। जो झूठ है, वो झूठा आदमी को हर चीज में नफरत होती है, और वो ये सहन नहीं कर सकता कि इतने सच्चे लोग दुनिया में कैसे हैं। तो ये झूठ का जो महल है, वो ठहरता नहीं है, वो गिर ही जाता है। और ये देखिए, जहाँ झूठ चल रहा है, वहाँ लोगों का हाल क्या है, कहाँ कहाँ पहुंच चुके हैं, ये इतना बुरी हाल में है। और लेकिन वो झूठ से निकल नहीं पा रहे हैं, सबसे बड़ी दुख की बात है। उनको झूठ से खुद ही निकल जाना चाहिए, ये समझ के। और क्या सरकार नहीं सबकार, पता नहीं भाई ये क्या चीज जिनका है। लास्ट नेम है ना वो सबकर है, मतलब अच्छा जी, आपने अच्छा जी, शायद हाँ हाँ, सरकार सबका, पढ़ा होगा। सबकार, हाँ सबकार, सबकार, सरकार नहीं सबकार। हाँ जी, बिल्कुल, ये मैं जी, ध्यान तो रखता हूँ, इस लेकिन वीडियो कभी को कभी, हम खत्म करते त्रुटि हैं हो जाती है। एग्जैक्टली। अगर आप चाहते हैं तो एक चैट स्ट्रीम खोल लेते हैं, जिसमें कोई अगर बातचीत करना चाहता हो तो एक चैट स्ट्रीम खोल लेते हैं, इस स्ट्रीम को क्लोज कर देते हैं, तो इसको ठीक है, शेयर करने में आसानी होगी। ये हाँ समरी इजी है। रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल, बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर जी, आंदोलन जी कुछ बोलना चाहते हैं लास्ट मोमेंट में, थोड़ा बोल दें, ताकि। तो जी जी, चैट मैं स्ट्रीम थोड़ा, में खोल लेती हूँ। अगर हाँ चैट स्ट्रीम में आके सब लोग बात हाँ, करना ठीक, चाहें तो सही हाँ है। ठीक, ठीक है, ठीक, ठीक है ठीक है ना, जी, चैट बहुत स्ट्रीम अच्छे, में बहुत बात अच्छे, करेंगे। बहुत तो अच्छे, बहुत सभी अच्छे। लोगों को जय श्री राम, और प्लीज ज्यादा ठीक, से ज्यादा लाइक करिए इस वीडियो को और शेयर करिए। मैं एक और स्ट्रीम खोल रही हूँ, चैट स्ट्रीम, जो इंदिरा जी कंडक्ट करेंगे अभी 5 मिनट में।
आप जय सभी श्री एक मिनट मैं बंद करूंगा, मैं तो एक लाइन बोलता हूँ। आप सभी अपना अपना ध्यान रखिए, अपना क्या है, अपना सुरक्षा का ध्यान रखिए। और आप बाद में इस पोस्ट, इस जब ये पोस्ट हो जाएगा उस में आके, वीडियो में आके इसमें कुछ ना कुछ कमेंट आप लिखते रहिए और लाइक करिए, ताकि और आगे बढ़ता जाएगा। जी। जितना आप तो लिखेंगे। विवेक जी, हाँ मैं एक और चैट लाइन हाँ खोल जी, रही हूँ उस इजराइल के हाँ मैटर पे जी जो बात करना चाहते हैं उनके लिए। जी 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 जी, ठीक ठीक। जी, जय श्री राम।